हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। ये देखिए, आज मैंने हेयर वॉश करे। द रीज़न इज़ कि कल है श्राद्ध हमारे घर में, मेरी लेट मदर इन लॉ का। तो श्राद्ध वाले दिन हमें लाइक श्राद्धों में आप बाल धो सकते हैं, 15 दिन के जैसे श्राद्ध होते हैं। बट जिस दिन आपको किसी अपने का श्राद्ध करना है, आपके घर में किसी पर्टिकुलर जने का, आपके किसी एंसेस्टर का श्राद्ध है, उस दिन बाल नहीं धोए जाते। तो बस कल मेरे को थोड़ा साड़ी वेयर करनी थी। मेरे को अंदर से एक फीलिंग आती है कि मैं लाइक साड़ी वेयर करूँ। तो साड़ी मैंने सेलेक्ट करवाई अपने फादर इन लॉ से। मैंने कहा मैं कौन सी पहनूँ, इन तीनों में से बताओ आप मुझे। क्योंकि देखिए, कॉटन साड़ी में मुझे कंफर्टेबल फील होता है। और मैंने आपको अपना एक रूटीन शेयर करा था, मैं किस तरह से साड़ीज़ वेयर करती हूँ, किस तरह से अपने रेगुलर वेयर के सूट्स वेयर करती हूँ। तो मेरी लाइक जो साड़ीज़ का भी बिल्कुल नंबर चल रहा है कि ये मुझे पहननी है। और जब भी वो साड़ी वेयर कर लेती हूँ तो उसके बाद एक कार्टन में कलेक्ट करती रहती हूँ। और जैसे ही वो कार्टन भरता है तो फिर मैं उसको बॉक्स में रख देती हूँ, क्योंकि अब वो साड़ीज़ नहीं पहननी एंड बाकियों का एक 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 करके नंबर लगाना है। तो बस मेरी कुछ कॉटन की साड़ीज़ ड्राई क्लीन हुई हुई रखी थी। मुश्किल से 4-5 साड़ीज़ कॉटन की बची हैं, वो ड्राई क्लीन हुई हुई रखी। तो कल थोड़ा पूजा पाठ का होता है, तो अपने अंदर से एक फीलिंग आती है बिल्कुल फ्रेश पहनो। ऐसी नवरात्रे आएंगे, उसके बाद तो ये लगता है कि नवरात्रों में बिल्कुल वॉश्ड फ्रेश साड़ी आप वेयर करो। तो बस मैंने उसमें 5 साड़ीज़ अपने फादर इन लॉ को दिखाई, उनसे सेलेक्ट करवाई 3 साड़ी की। मुझे 3 दिन श्राद्ध वाले दिन मेरा मन है, मैं साड़ी ही पहनती हूँ हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा। तो बस उन्होंने 3 साड़ी सेलेक्ट करी, तो वो मैं देखती हूँ। होप फॉर द बेटर कि कल मैं साड़ी वेयर कर पाऊँ। अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ ने साथ नहीं दिया तो शायद मैं सूट वेयर करूँगी। बट अदरवाइज़ तो मेरा मन है कल मैं श्राद्ध है हमारे घर में तो साड़ी पहनूँ। रही बात शॉपिंग की, तो जो भी मैं पंडितानी जी को, जैसे कल मदर इन लॉ का, लेट मदर इन लॉ का श्राद्ध है, तो पंडितानी जी को मैं देती हूँ साड़ी एक कॉटन की, क्योंकि वो कॉटन पहनना पसंद करती है। मैं आपको भी नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर दिखाऊंगी। मैं एक कॉटन की साड़ी लेकर आई हूँ पंडितानी जी को देने के लिए। एंड एक लाई हूँ मैं 5 बर्तनों का सेट, जिसके अंदर एक अच्छी बड़ी प्लेट, 2 बड़ी कटोरियाँ, चम्मच, ग्लास, ये सब है। और एक मैं लेकर आई हूँ फुटवेयर्स अच्छे। तो ये तीनों चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। एंड कल श्राद्ध वाले दिन बर्तनों के अंदर जो मैं यूटेंसिल्स लाई हूँ, उसमें प्रॉपर खाना वाना जो भी मैं बनाऊँगी। जैसे कि मेरी लेट मदर इन लॉ को दही सौंठ की पकौड़ी बहुत पसंद थी, तो उसकी तैयारी मैं सेमी प्रेप्स अप कर रख दूँगी। जैसे कि हमें मीठी सौंठ बनानी है, हमें हरी चटनी बनानी है एंड पकौड़ियाँ बनानी हैं, तो वो सब हम तैयारी कर रख देंगे। एंड सुबह और थोड़ा फ्रेश कर्ड भी ज़्यादा क्वांटिटी में फिक्स करके रख दूँगी, सो डैट नेक्स्ट डे मैं उसको ग्राइंड कर सकूँ एंड उसमें मैं पकौड़ियाँ डाल सकूँ। तो इसकी सेमी प्रिपरेशन होंगी आज। और थोड़ा सा मूली की भूजी, मूली के पत्तों की जो सब्ज़ी होती है ना, वो उनको बहुत पसंद थी, वो मुझे भी इनफैक्ट बहुत पसंद है। तो लाइक मेरे को स्पेशली अब लाइक थोड़ी सी सब्जी मेरे फादर इन लॉ ने भी ली थी मेरे लिए, बट उन्होंने बिना पत्तों की मूली ले ली। तो पत्ते वाली मूली तो चाहिए मुझे, तो वो देखती हूँ मैं ब्लिंकिट से पता करती हूँ, ब्लिंकिट पर मिल जाएगी। तो एक मूली पत्ते वाली मुझे चाहिए, क्योंकि मूली के पत्तों की जो सब्ज़ी होती है वो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि उनको पसंद थी एंड इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद है। एंड उसके अलावा एक तोरी की सब्ज़ी भी हमारे यहाँ श्राद्धों में बनती है, हालांकि खाता कोई नहीं है, बट वो सर्व होती है थोड़ी थोड़ी। तो ये सब चीज़ें बनानी है। एंड ग्रेवी वेज में मैं सोच रही हूँ सिंपल बिल्कुल आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लूँ। तो उसके लिए आलू और टमाटर चाहिए, तो दोनों चीज़ें हैं। एंड उसके अलावा एक थोड़ा सा प्रॉपर सब्जी ड्राई वेज में, जो क्योंकि मेन ग्रेवी वेज और एक ड्राई वेज तो चाहिए सब लोगों को खाने के लिए, तो उसमें मैं सोच रही थी आलू को भी बना लूँ। एंड मूली के पत्ते की सब्जी एंड तोरी की सब्जी इज़ एसेंशियल, सिर्फ मैं इसलिए बनाऊंगी। एंड थोड़ा सा मूली कसकर लच्छा वगैरह बना सकते हैं, अदरक कसकर उसका लच्छा बना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो गाइज बस मेरी आज मैं प्रेयर्स करूँगी अपनी ईष्ट, अपनी काली माता से कि देखिए साल में एक दिन श्राद्ध आता है हमारे बड़ों का, प्लीज़ मेरी हेल्थ ठीक रखिएगा, सो डैट मैं अर्ली मॉर्निंग उठ पाऊँ, अच्छे से रेडी अप हो पाऊँ साड़ी वेयर कर। एंड उसके बाद मैं अपने प्रॉपर चोर्स किचन में विदाउट टेकिंग एनी हेल्पिंग हैंड में कर पाऊँ प्लीज। मतलब मेरी ना एक्चुअली बहुत एक अंदर से इच्छा है कि बस मुझे श्राद्ध वाले दिन 3 श्राद्ध में करती हूँ, उसमें मैं ठीक रहूँ। एंड एक खीर बननी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो कहते हैं कि गाय के दूध की बनानी चाहिए हमें श्राद्धों में खीर, हमें भैंस के दूध की नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें स्वीकार नहीं होती। बट ठीक है,
काउज मिल्क अगर अरेंज हो जाता कहीं, मैं थोड़ा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती इन चीज़ों पे। कहते ही हैं कि हमें गाय का दूध ही यूज़ करना चाहिए पूजा पाठ में। तो बस अभी खीर बनेगी, एक आलू टमाटर की सब्जी बनेगी, एक आलू गोभी की सब्जी बनेगी, मूली के पत्तों की सब्जी बनेगी एंड थोड़ी सी तोरी की सब्जी बनेगी, मूली का लच्छा, अदरक, ये सब कुछ होगा एंड दही सॉल्ट की पकौड़ी एंड साथ में बनेंगी पूरियाँ एंड अगर मेरी कैपेबिलिटी हुई तो साथ में मैं थोड़ा सा कचौरी वगैरह बना लूँगी, क्योंकि आलू की कचौरी मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड पिट्ठी की कचौड़ी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो बस भगवान ने साथ दिया और मेरे पितरों ने अगर मेरा साथ दिया, मुझ पर अपनी ब्लेसिंग्स रखी, तो कल कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा एंड मैं सब कुछ अच्छे से कर लूँगी। बट अगर फिर भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं रही और मैं नहीं कर पाई, तो इन डैट केस हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे घर के पास एक स्टैंडर्ड स्वीट्स नाम से शॉप है हलवाई की, तो वहाँ से हम पूरी कचौरी सब्जी मंगवा लेंगे एंड वो ही हम यूज़ करेंगे। तो वो तो था मेरा कल का रूटीन कि कल है श्राद्ध, तो कैसे कैसे करना है मैंने आप लोगों को बताया। मेरा जो अभी का रूटीन है वो ये है कि आज मैंने प्लान किया है कि आज मैं थोड़ा सा सांभर बनाऊंगी, क्योंकि मैं वो वेजीज रखी थी। मैं जब भी घिया यानी गोल्ड लेती हूँ ना, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि डिफरेंट चीज़ें बनाऊँ। क्योंकि देखिए लौकी इतना बड़ा आता है, तो अब लौकी की सब्जी मेरे यहाँ कोई नहीं खाता, मुझे ऑल्दो बहुत पसंद है बट ना बच्चे खाते ना हस्बैंड खाते। तो मैं कोशिश करती हूँ 2 बार लौकी का रायता बना लूँ, क्योंकि बहुत हेल्दी होता है लौकी का रायता। एक बार मैं उसको सांभर ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि मेरा फेवरेट होता है। तो आज मैं अपना फेवरेट सांभर बना रही थी एंड साथ में मैं वही वड़े बनाऊँगी उड़द की दाल के एंड मैं बनाऊँगी साथ में इडली। तो मैंने सूजी को एंड दही को मैंने अब से 1-1.5 घंटा पहले, देखिए बटर मिल्क के अंदर मैंने सूजी को मिक्स कर रख लिया। सूजी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इनो, हाफ अ पैकेट, एंड उसको एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और उसके बाद हम इस घोल को इडली के सांचों में लगा के हम इडली तैयार कर लेंगे। तो एक तो मुझे ये काम करना है अभी। देन मैंने सुबह ये देखिए उड़द की जो दाल होती है धुली हुई, वो मैंने डिप कर रखी थी। इसे भी लगभग 1 से 2 घंटा हो गया। इसको भी अच्छे से धोऊंगी एंड इसको भी मैं ग्राइंडर में पीस कर रख लूँगी। तो उसके बाद मैं बनाऊँगी वड़े के साथ। गाइस काफ़ी सारे ब्लॉग्स में शेयर करा कि मैं वड़े कैसे बनाती हूँ, ठीक है ना। तो देखिए सबका बहुत अलग अलग स्टाइल होता है हर जने का बनाने का हर चीज़ को। तो अब जैसे मेरी मदर इन लॉ ने एक बार फूड मेकर बुलाई थी वड़े बनवाने के लिए अपनी किट्टी विट्टी के लिए, तो उन्होंने वड़े ना इतने छोटे छोटे बनाए एंड उन्होंने कपड़े के अंदर छेद कर उड़द की दाल उसमें डाल के ऐसे ऐसे जैसे जलेबियाँ उतरती हैं उस तरह से वड़े बनाए। मैंने एक बार नेट पे से ट्राई किया था कि हम चाय की छलनी ले सकते हैं, उस पर हम ग्रीजिंग कर सकते हैं एंड उस पर हम वड़ों का दाल का घोल लगा सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे डाल सकते हैं। वो मैंने बना के देखे थे बट उससे ना बड़े ऐसा लगा जैसे लम्स पड़ गए उसमें, सॉफ्ट नहीं बने। मैंने बहुत सारे मेथड्स देखे एंड मैंने शेयर भी करे अपने ब्लॉग्स में, बट मुझे बेस्ट मेथड वही लगता है जिससे जैसे मैंने अपनी मॉम को देखा है बड़े बनाते हुए, उनके बड़े इतने बड़े बड़े बनते थे एंड बिल्कुल सॉफ्ट बनते थे एंड वो किस तरह से बनाती थी, तो मैं आज आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। एंड बड़े हो गए, इडली हो गई एंड अब बात आती है सांभर की। देखिए सांभर में एक दाल डलती है, डैट इज़ तूर दाल यानी हरर की दाल। तो हरर की दाल ना एक्चुअली आप लोग स्पेशली सांभर बना रहे हो तो आप भिगो कर रख दो आधा 1 घंटे के लिए और उसके बाद वेजिटेबल्स के साथ उसे बॉईल कर लो। लेकिन क्योंकि मुझे लंच में भी मैंने सोचा कि 2-2 काम हो जाएंगे, लंच में हरर की दाल चावल बना लेती हूँ एंड उससे मेरी हरर की दाल चावल से लंच भी मैंने बताया था, मैं जब हस्बैंड का टिफ़िन नहीं जाना होता तो मैं सिर्फ दाल चावल बनाती हूँ। मैंने हरर की दाल ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई सो डैट वो हम खा भी सकें एंड उसके बाद बाकी वो बॉइल्ड दाल यूज़ हो सके मेरे सांभर में। तो मैंने इसमें आप देखिए इस कुकर में है हरर की दाल, ये ऑलरेडी बन चुकी है। तो इसमें से अराउंड 2 बोल्स ऑफ दाल मैं निकाल लूँगी, उसमें मैं हींग, जीरा, लाल मिर्च का छौंक लगा दूँगी, वो मैं अपने बच्चों को सर्व कर दूँगी एंड बाकी दाल के अंदर बॉइल्ड वेजिटेबल्स डलकर हमारा सांभर हो जाएगा प्रिपेयर। एंड क्या क्या वेजिटेबल्स डालती हूँ मैं सांभर में, मेरी कोशिश रहती है 2 वेजिटेबल्स जो मैं ज़रूर डालती हूँ सांभर में, वो होता है एक तो घिया जो कि मैंने बचा के रखा हुआ है एंड एक मैं डालती हूँ बैंगन। बैंगन की हमारे यहाँ कोई सब्जी नहीं बनती, कभी महीने में एक बार बैंगन का भरता बनता है, वो सब खा लेते हैं।
जाता है। अदरवाइज़ बैंगन मैंने छोटे वाले मंगाए हैं, तो बैंगन एंड घिया ज़रूर डलेगा सांभर में। एंड उसके अलावा मैं गाजर डालती हूँ, मैं मटर डालती हूँ सांभर में, मैं बीन्स भी डाल लेती हूँ सांभर में। आज मेरे पास बीन्स नहीं है, तो मैं आज डालूँगी गाजर, मटर, बैंगन एंड घिया। ये चारों चीज़ें डालकर मैं मतलब चारों चीज़ों को चॉप कर कर वॉश कर कर मैं इन्हें बॉईल कर लूँगी थोड़ा सा नमक डालकर पानी में। एंड फिर इनको हरड़ की दाल के साथ मिक्स कर दूँगी। एंड किस तरह से मैं प्योरी बनाती हूँ वो सब आपके सामने मैं दिखाऊँगी। तो गाइज़ आज के मेरे मेन्यू में है कि मैं डिनर में थोड़ा सा इडली वड़े एंड सांभर बना रही हूँ। मेरा मन था थोड़ा सा आज नूडल्स भी बना लूँ बच्चों के लिए, क्योंकि नूडल्स के लिए गाजर, पत्ता गोभी एंड शिमला मिर्च वो भी रखी है। अभी देखते हैं कैसे कैसे रहता है, जिस हिसाब से हो पाता है उस हिसाब से आप लोगों के साथ ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं बना रही थी शाम की 1 कप चाय एंड थोड़ा सा मुझे किचन में ऑर्गेनाइजेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब कुछ करना धीरे धीरे। फर्स्ट चोर जो मैं करने जा रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करूँगी एंड उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर कर मैं रखूँगी। मैंने बताया था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करना भी एक इम्पॉर्टेंट चोर होता है। हमें इन्हें प्रॉपर वॉश करना चाहिए और उसके बाद हमें इन्हें प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स में स्टोर करना चाहिए। मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग्स में अपने ऑर्गेनाइजर्स दिखाए कि मैंने ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए अमेजॉन प्राइम से, कितने अच्छे हैं, उनमें प्रॉपर वेजिटेबल स्टोर रहती हैं। ये देखिए गोभी है, ये कल बनेगी। और देखिए गाइस, जैसे अब हमें बनानी है आलू गोभी, तो आलू तो नहीं चॉप करके रख सकते हम पहले दिनों, तो ख़राब हो जाते हैं, पानी में डलते हैं साथ के साथ तभी चॉप होंगे। पर जैसे गोभी है तो हम इस फूल गोभी को चॉप कर कर, भले ही इसमें 5 मिनट लगे, बट हम इस फूल गोभी को चॉप कर कर हम बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड सुबह जब मैं उठूँगी तो सबसे पहले 2 आलू लिए, पील करे, चॉप करे, इसके साथ चॉप दिया, तो हमने अपनी 5-10 मिनट भी सेव कर सकते हैं। थोड़ा सा हम प्री प्लान कर कर, सेमी प्रेप्स कर कर। मेरा क्या रूटीन है गाइस, मैं सुबह बताया था ना अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाती हूँ, तो वेजिटेबल्स वाले आते हैं सुबह, मैं कभी 100 में 1-2 बार उनसे ले पाती हूँ हेल्थ की वजह से। तो मैं क्या करती हूँ, ब्लिंकिट पे से मैं मंगा लेती हूँ वेजीज। तो आज मेरे फादर इन लॉ ने पूछा क्या क्या सब्जी चाहिए, मैं मंगा देता हूँ। तो मैंने उनसे खुद से बोली थी एक मूली ले लो, चलो आप इतना कह रहे हो। तो आप देखो उन्होंने बिना पत्तों की मूली ली है, जबकि मुझे पत्ते वाली मूली चाहिए थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि कल पत्ते वाली मूली की सब्ज़ी बननी है, चाहे मैं 1 कटोरी बनाऊँ, बननी है, क्योंकि उनको पसंद है। उनकी 2 ही चीज़ें पसंदीदा हैं, एक दही सॉल्ट की पकौड़ी, एक मूली के पत्ते वाली सब्ज़ी, जैसा कि मुझे पता चला था उनके बारे में। तो अब देखिए मुझे स्पेशली इसके लिए ब्लिंकिट करना पड़ेगा। तो ये होता है थोड़ा सा, देखिए हम अपने अकॉर्डिंग सब कर लेते हैं, बट एक थोड़ा सा ना ऐसा भी होता है कि देखिए बड़े कुछ कर रहे हैं ना, तो उनका भी मान रखना पड़ता है। एक बात ये भी होती है, हर इंसान, देखिए मेरे में एंड किसी और लेडी में इतना डिफरेंस है। मतलब थोड़ा सा मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही इस चीज़ के लिए किसी को, लेकिन थोड़ा सा मेरे अंदर एंड मेरे लॉज साइड में जो लेडीज़ हैं उनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि जैसे अगर मैंने कुछ खाने का बनाया एंड मेरा मन कर रहा है कि मैं उस चीज़ को भिजवाऊँ कि मैंने ये चीज़ बनाई है, एंड अगर सामने वाले जने ने खाना बना लिया तो सामने वाला जना एकदम मना कर देता है कि नहीं हमने तो खाना बना लिया है तो हम नहीं खा पाएंगे। बट मेरे साथ क्या है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर किसी ने कुछ खाने पीने की चीज़ भिजवाई है तो मैं अपनी फैमिली से पूछ लेती हूँ आपको ये खाना है या ये खाना है, मेरा खाना खाना है ये वो वाला खाना है, जो पसंद है वो खा लो, दूसरा खाना दूसरे टाइम में लग जाएगा, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे सोचती हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी होता है थोड़ा सा इसमें बड़ों की रिस्पेक्ट भी होती है कि बड़े अगर कुछ भी हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें उसको थोड़ा सा मान देने वाली बात है, और कुछ नहीं है। तो बस इसलिए उन्होंने इतना बोला कि लाइक मैं वेजिटेबल्स ले लेता हूँ, तुझे क्या क्या चाहिए। मैंने उनसे कितनी बार कहा, मैंने कहा मैं ब्लिंकिट कर दूँगी, मैं अभी तो पूरा दिन पड़ा है, कल है श्राद्ध, मैं आराम से ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेती हूँ। जब मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, तो जिस समय मैं नहा धोकर रेडी हुई, बिल्कुल फ्री हुई, मैं तब ब्लिंकिट कर लूँगी पूरे दिन में कभी भी, एंड मैं मंगा लूँगी जो जो मुझे चाहिए। बट उन्होंने बोला नहीं मैं ले लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप इतना कह रहे हो आप ले लो। तो फिर आप देखिए मूली की, आप बताइए एक मूली क्या मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करूँगी? मुझे ऑर्डर तो देखिए तब भी करना है, क्योंकि कल मेन बात है मूली के पत्तों की सब्ज़ी बननी है, तो ब्लिंकिट तो मुझे तब भी करना पड़ेगा। बट क्योंकि मैंने उनकी बात में हाँ इसलिए मिलाई कि चलिए ठीक है वो इतना कह रहे हैं तो बड़ों को इतना क्या ही कहलवाएं। तो बस गाइस यही होता है, ये थोड़ा सा ना एक अब हमारी हैबिट्स होती हैं, हमारा नेचर होता है, हर लेडी का नेचर डिफरेंट होता है।
कुछ लोग एकदम मुंह पर क्लियर कट बोल देते हैं, वो किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहते। यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी कितने ब्लॉग्स में मैं कहती हूँ, जो गिफ्ट्स होते हैं वो प्यार होता है सामने वाले का आपके लिए। हम गिफ्ट्स एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो उसमें हमारा प्यार होता है। सबके पास अपने अपने लिए बहुत है, बट कई बार होता है हमें कोई चीज़ किसी की दी हुई नहीं भी पसंद आई, हम तो भी रख लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, इसे 100 बार नहीं पहनेंगे, 10 बार नहीं पहनेंगे, एक बार पहनेंगे, सामने वाले ने बड़े प्यार से ला के दिया। बट कुछ लोग होते हैं वो क्लियरली बोल देते हैं मुँह पे कि नहीं जी, हमें तो नहीं पसंद आई है कुछ। तो देखिए, ये नेचर की तो बात हो गई कि आपका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है ना। मैंने बताया था मेरे पास किसी भी चीज़ की लाइफ में कमी नहीं है। मैं अपने आप को बहुत सेल्फ सफिशिएंट समझती हूँ। मैं वेस्टर्न्स भी पहनती हूँ, इंडियन ड्रेसेस भी पहनती हूँ, सब कुछ पहनती हूँ, बस किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पास भगवान की दुआ से बहुत है। बट अगर मुझे कोई कुछ भी देता है, वो मेरे को अच्छा लगे बुरा लगे, बट मैं ये समझ के हमेशा सामने वाले से एक्सेप्ट करती हूँ कि उसका प्यार है इसमें, तो उसने दिया है, एंड रिटर्न तो देखिए करना ही है किसी ना किसी बहाने से। एंड लेकिन हम कभी भी ये चीज़ कह कर सामने वाले को ऐसा है वैसा है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे पास बहुत है, मैं डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करती किसी की। क्योंकि देखिए गाइस, मैं ये समझती हूँ कि एक हमारी आदत और हमारा नेचर ही होता है जो लोगों के बीच में रह जाता है, और सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। तो बस अभी मैंने कर ली थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से वॉश। 5 मिनट यहाँ रख के रहेंगे एंड फिर मैं उन्हें ऑर्गेनाइजर में अच्छे से उन्हें लगा दूँगी। तो जब से मैंने ना ये ऑर्गेनाइजर्स ख़रीदे हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो बास्केट है पहले एकदम फ्रूट से वेजिटेबल से लथपथ भरी रहती थी, चीज़ें पिच जाती थी, चीज़ें रॉट हो जाती थी। बट जब से मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं, प्लास्टिक के बॉक्सेस, जो कि मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में शेयर करे थे, मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। प्रॉपर उसमें आप सब्जियों को अलग बॉक्स में टमाटर, अलग बॉक्स में भिंडी, अलग बॉक्स में गोभी, हर चीज़ को इतना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहती है। एंड जब भी कुछ आपको यूज़ करना है, इतने अच्छे से वो निकल जाती है। एंड मैंने बताया था फ्रेश भी रहती हैं उसमें वेजिटेबल्स। तो अगर हमें अगले दिन आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो आलू तो नहीं चॉप कर रखेंगे, बट गोभी को आप चॉप कर एंड उसके अंदर आप रख सकते हैं ऑर्गेनाइजर में, जैसे कि मैं अभी रखूँगी, क्योंकि मुझे कल आलू गोभी ड्राई वेज भी बनानी है। वो काफ़ी सारा वर्क करना है, काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है, सब धीरे धीरे करेंगे, स्टार्ट करेंगे एंड सब बन ही जाएगा। मैं सोच रही हूँ सबसे पहले क्या करूँ, तो चाय बनने रखते हैं। बस बना रही हूँ। अच्छा, बैठे तो उधर, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, ला रही हूँ बस। प्रबल रुनझुन से भी पूछा, रुनझुन तो कह रही है प्रबल मना कर रहा है। बनाना शेक पियो तो वो बना दूंगी, रुनझुन तो वो भी पी लेगी, चाय रहने दूं, बताओ। हैं? नहीं पीते? अच्छा, बना रही हूँ कुछ। अभी मेरे फादर इन लॉ आए थे, तो मैंने बताया था ना अभी मेरी मदर इन लॉ नेपाल घूमने गई हैं। तो बस अब जैसे मैंने अभी तैयार वेयर हुई थी मैं नहा धो के, तो मैंने इनसे, घर में ही थे, आज जाना नहीं होगा फैक्ट्री वगैरह, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा चाय बना रही हूँ, आ जाओ। मतलब मैं गाइस बता नहीं सकती, मेरे को ना इतना होमली फील हो रहा है, इतना होमली फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा। मतलब मैं लिटरली ऐसे सोच रही हूँ कि मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे मैं एक मकान में रहती हूँ। एंड जब मैं, मतलब देखिए, मेरी मदर इन लॉ कहीं जाती हैं तो ही मतलब थोड़ा मुझे चांस मिलती है अपने फादर इन लॉ को पूछने की, खाने पीने के लिए या वैसे। ऑल्दो तो वो अपना फूड मेकर को बुला के भी मैनेज कर लेते हैं, बट ठीक है, मैं ये सोचती हूँ कि जो जैसा कर रहा है अपनी साइड से आप करिए, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी करिए। बट मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूछने की, मैं अपनी साइड से पूछती भी हूँ, 1 नहीं 2 बार 3 बार 10 बार पूछती हूँ मैं उनसे, और वो हाँ कर देते तो फिर क्योंकि देखिए मुझे इन चीज़ों में खुशी मिलती है, मेरा नेचर ऐसा ही है, ठीक है ना। कितनी भी खाना बनाने वाली लगी हो घर में, लेकिन एक फैमिली पर्सन का पूछना, इन्वॉल्व होकर रहना, एक खाने को, ठीक है आपकी फूड मेकर खाना बनाकर जा रही है, बट आप उसको अच्छे से प्लेट कर दे रहे हो, बार बार पूछ रहे हो, बिठा रहे हो, ग्रीट कर रहे हो, बातें करो, ये सब चीज़ें भी देखिए बहुत मायने रखती हैं।
बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो मुझे तो देखिए, मैं मेन ये चीज़ सोचती हूँ कि वैल्यू उसी पर्सन की है जो आपको सुख में, दुख में एंड आपको पूछ रहा है, उसको आपसे कंसर्न्ड है। आपको ऐसा नहीं फ़ील हो रहा कि आप किसी दुख में अकेले हो, क्योंकि एक टाइम में ये चीज़ें मेरी लाइफ में फुलफिल्ड थी। मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर रखते थे लाइफ में एंड मुझे बहुत पूछते थे। मेरे को बिल्कुल लोनलीनेस नहीं फ़ील होती थी। मैं अपने सॉरोज़, अपनी हैप्पीनेस सब उनके साथ शेयर करती थी। बट जब से इस चीज़ की मेरी लाइफ में कमी हुई है, तो मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि जहाँ से मुझे ये चीज़ मिले तो मैं उस चीज़ को कर सकूँ, हैप्पीनेस को कैसे कलेक्ट कर सकूँ, कैसे मैं अच्छे मोमेंट्स कलेक्ट कर सकूँ। तो देखिए, मैं तो लिटरली बोलूँ, मैं बहुत खुश हूँ एंड मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि लाइक अभी मुझे थोड़ा, क्योंकि बच्चों के साथ भी बैठते हैं, करते हैं, हम भी बैठते हैं साथ में, चाय पीते हैं, यही देखिए होता है, यही अच्छा लगता है ऐसे ही। तो बस आज का एक छोटा सा व्लॉग था गाइस। अगर अच्छा लगता हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।